Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this count servers that communicate problem which is there in lead code. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on lead code for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक m क्रॉस n ग्रिड दी हुई है या मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है मैप ऑफ अ सर्वर सेंटर। तो अगर किसी पोजीशन पे 1 प्रेजेंट है तो उसका मतलब है कि उस सेल पे एक सर्वर प्रेजेंट है, और अगर 0 प्रेजेंट है दैट मीन्स वहां पे कोई सर्वर प्रेजेंट नहीं है। दो सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर वो सेम रो में होंगे या सेम कॉलम में होंगे। ठीक है, हम लोगों को रिटर्न करना है द नंबर ऑफ सर्वर्स दैट कम्युनिकेट विथ एनी अदर सर्वर, मतलब कितने नंबर ऑफ सर्वर्स कम्युनिकेट कर पाएंगे किसी भी और सर्वर से। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो इसमें अगर ये वाला सर्वर देखें जो जिसका इंडेक्स है 0,0, जिसकी पोजीशन है 0,0, तो 0th रो में भी और कोई सर्वर प्रेजेंट नहीं है और 0th कॉलम में भी कोई और सर्वर प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अगर हम फर्स्ट वाला देखें, मतलब ये जिसका इंडेक्स है 1,1 है ना, पोजीशन है 1,1, तो अगेन फर्स्ट रो में भी कोई प्रेजेंट नहीं है, फर्स्ट कॉलम में भी और कोई प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आंसर है 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये वाला सर्वर देखें जिसका इंडेक्स है 0,0, तो हमारे 0th रो में तो कुछ प्रेजेंट नहीं है, पर 0th कॉलम में एक और सर्वर प्रेजेंट है, तो ये वाला जो सर्वर है वो कम्युनिकेट कर पाएगा, है ना, ये कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर हम देखें अब फर्स्ट रो और 0th कॉलम, है ना, इस पे जो सर्वर प्रेजेंट है, तो अगेन हमारी जो 0th सॉरी फर्स्ट रो जो है उसमें हमारे पास एक और सर्वर प्रेजेंट है ना, उसमें हमारे पास एक और सर्वर प्रेजेंट है, और 0th कॉलम भी अगर हम देखें तो उसमें भी एक और सर्वर प्रेजेंट है, तो ये वाला जो है वो तो दो दो से कम्युनिकेट कर पाएगा, इससे भी कर पाएगा इससे भी कर पाएगा, है ना, तो वो भी कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर हम देखें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो अगेन हम ये भी कम्युनिकेट कर पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे फर्स्ट रो में एक और सर्वर प्रेजेंट है ना, ये वाला, तो ये भी कम्युनिकेट कर पाएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सर्वर्स जो कि कम्युनिकेट कर पा रहे हैं वो आ जाएंगे 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस एग्जाम्पल पे ट्राई रन करके वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें हर रो और कॉलम पे क्या निकालना रहेगा कि वो मतलब हर सर्वर के लिए निकालना पड़ेगा कि वो कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं। उसके लिए हमें ये निकालना रहेगा कि हर रो और कॉलम में कितने सर्वर प्रेजेंट हैं, है ना। अगर दो या उससे ज्यादा प्रेजेंट होंगे रो या कॉलम में, तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर सर्वर के अलावा और भी प्रेजेंट है, तो वो कम्युनिकेट कर पाएगा। कैसे करने वाले हैं समझ लेते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि जीरो, सबसे पहले ये चेंज करते हैं, तो 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, है ना, इसमें कितने कितने सर्वर्स प्रेजेंट हैं वो निकाल लेते हैं और सेम कॉलम के लिए भी निकाल लेंगे। तो अगर 0th रो के लिए हम देखें तो 0th रो में हमारे पास 2 सर्वर्स प्रेजेंट हैं, और 0th कॉलम के लिए अगर हम देखें तो वहाँ पे 1 सर्वर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट रो के लिए देखें, ये वाली रो के लिए देखें तो कितने सर्वर्स प्रेजेंट है 1, और फर्स्ट कॉलम के लिए देखें तो अगेन 1 सर्वर प्रेजेंट है ना, ये वाला फर्स्ट कॉलम है। अब अगर हम सेकेंड रो के लिए देखें तो वहाँ पे अगेन 1 सर्वर प्रेजेंट है, और सेकेंड कॉलम के लिए देखें तो 2 सर्वर्स प्रेजेंट है। अब अगर हम थर्ड रो के लिए देखें, ये वाली आ गई थर्ड रो, तो इसमें 1 सर्वर प्रेजेंट है, और थर्ड कॉलम के लिए देखें तो अगेन 1 सर्वर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हो गई। अब अगर हम देखें ये वाला सर्वर, है ना, जिसका इंडेक्स है 0,0, जिसका इंडेक्स है 0,0, तो एक आंसर करके वेरिएबल बना लेते हैं पहले, है ना, जिसमें आंसर स्टोर करेंगे, इनिशियली रहेगा 0। ओके, तो अगर हम देखें 0,0 वाला सर्वर, तो 0th रो में 2 सर्वर्स प्रेजेंट है, मतलब इस पर्टिकुलर सर्वर के अलावा और भी कोई प्रेजेंट होगा तो ये कम्युनिकेट कर पाएगा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, है ना, ये वाला तो कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसका इंडेक्स क्या है 0,1, है ना, तो फिर से अगर देखें तो 0th रो में इसके अलावा एक और सर्वर प्रेजेंट है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सर्वर्स कितने हैं 2,
तो ये भी कम्युनिकेट कर पाएगा, तो हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, आंसर को कर देते हैं 1 से 2, ये वाला सर्वर भी कर पाएगा। अगर हम ये वाले सर्वर का इंडेक्स निकालें तो इसकी रो क्या है 1 और कॉलम क्या है 2, है ना। रो क्या है 1 और कॉलम क्या है 2। अगर फर्स्ट रो में देखें तो एक ही सर्वर प्रेजेंट है, मतलब ये खुद ही प्रेजेंट है, तो रो में तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम सेकंड कॉलम में देखें तो इसके अलावा एक और सर्वर प्रेजेंट है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सर्वर्स 2 है ना, तो ये कम्युनिकेट कर पाएगा अगेन, तो इसको हम 2 से 3 कर देते हैं। अब अगर इस सर्वर का इंडेक्स निकालें, है ना, तो इसकी रो क्या हो जाएगी 2 और कॉलम तो 2 ही रहेगा। तो अगर सेकंड रो में देखें तो एक ही सर्वर प्रेजेंट है, तो रो में तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर कॉलम में देखें तो 2 सर्वर्स प्रेजेंट है, तो कॉलम में कम्युनिकेट कर पाएगा, इसलिए हम मान लेंगे कि ये कम्युनिकेट कर पाएगा और आंसर को बढ़ा देंगे। अब अगर ये लास्ट वाला देखें सर्वर जिसका इंडेक्स है 3,3, है ना, जिसकी पोजीशन है 3,3, तो क्या ये कम्युनिकेट कर पाएगा रो में? नहीं, क्योंकि थर्ड रो में सिर्फ एक ही सर्वर प्रेजेंट है जो कि ये खुद है। ओके, और थर्ड कॉलम में कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे भी सिर्फ एक ही प्रेजेंट है जो कि ये खुद है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4, है ना, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अब इसको कोड कैसे करेंगे? एकदम सिंपली हमें निकालने रहेंगे रो में और कॉलम में कितने कितने सर्वर्स हैं, और अगर उस पर्टिकुलर मतलब जिस जो पोजीशन है सर्वर की उस रो में उसके अलावा कोई प्रेजेंट है या कॉलम में उसके अलावा कोई प्रेजेंट है तो कम्युनिकेट कर पाएगा, तो हम आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे, अदरवाइज वही रहने देंगे। तो सबसे पहले तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है वो निकाल लेते हैं, ग्रिड डॉट लेंथ एंड ग्रिड जीरो डॉट लेंथ से। ओके, नाउ यहाँ पे ले लेते हैं इंट एरे, ले लेते हैं रो सर्वर्स। ठीक है, ये रहेगा न्यू इंट एम, देन इंट कॉल सर्वर्स, ये रहेगा न्यू इंट एन। ओके, नाउ फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, हम पहले रो पे आइटरेट करने के लिए आई को 0 से लेके एन तक लेके जाएंगे, और देन कॉलम पे आइटरेट करने के लिए जे को 0 से लेके एम तक लेके जाएंगे, जे प्लस प्लस। ओके, नाउ इफ ग्रिड ऑफ आई जे अगर 1 है ना, अगर 1 है तो हम उस कॉलम में और रो में दोनों में बढ़ा देंगे टोटल नंबर ऑफ सर्वर्स, है ना, रो सर्वर्स प्लस इक्वल्स टू 1 एंड कॉलम सर्वर्स प्लस इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आई रहेगा क्योंकि ith रो है, और जे रहेगा क्योंकि jth कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ सर्वर्स निकाल लिए, रो और कॉलम में कितने कितने आएंगे। अब एक रहेगा इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगेन ये फॉर लूप ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा सर्वर प्रेजेंट है, तो हम क्या चेक करेंगे, या तो रो में 1 से ज्यादा होनी चाहिए या फिर कॉलम में 1 से ज्यादा होना चाहिए, है ना, या तो रो आई में 1 से ज्यादा होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ सर्वर्स, या फिर कॉलम में ज्यादा होने चाहिए। ओके, तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, और लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। ओके, अभी इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके ओके, मैंने उल्टा कर दिया है, यहाँ पे एम और एन होना चाहिए, और यहाँ पर भी सॉरी एम और एन। अभी इसको भी यूज टेस्ट केस करके सैंपल पास करके देख लेते हैं। ओके, नाउ सबमिट करके देख लेते हैं, और कोड सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ एम इंटू एन, है ना, एम रोज हैं एन कॉलम्स हैं, और हम 2 बार आइटरेट कर रहे हैं, तो 2 इंटू एम भी मान सकते हैं, पर वो 2 जो है वो कांस्टेंट है और हट जाएगा, इसलिए हमारे पास ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ओ ऑफ एम इंटू एन।
तो जाने से पहले please do not forget to like the video and subscribe to my channel if you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.